नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम एक आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। जनरली हम सैटरडे संडे को ही आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहां पर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मार्केट गिरेगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या यहाँ पर कुछ कंडीशन अप्लाई है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ क्या मार्केट यहाँ से 10% करेक्ट हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो ये आर्टिकल आया है marketwatch.com पर, जहां पर कहा गया है रिकॉर्ड हाई फॉर द नैस्डैक वुड ऑल कम क्रैशिंग डाउन सेज ट्रंप इन अ ट्वीट इंक्लूडिंग योर जॉब्स स्टॉक्स एंड 401 केस। ये एक पेंशन सिस्टम है यूएस की, इफ बिडेन विंस प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पर उन्होंने खुल्लम खुल्ला बता दिया है कि अगर ट्रंप साहब यहाँ पर इलेक्शन हार जाते हैं, अगर जो बिडेन साहब जो उनके सामने खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए, अगर वो जीत जाते हैं तो स्टॉक मार्केट में क्रैश देखने को मिल सकता है। डिटेल में जानेंगे क्या है ये न्यूज़। तो ट्रंप हैज कंसिस्टेंटली टेकन क्रेडिट फॉर गेन्स इन यूएस फाइनेंशियल मार्केट्स। आपको पता ही होगा मार्च में जो भयंकर गिरावट देखने को मिली है, उसके बाद तो भयंकर रिकवरी हमें देखने को मिली है। मिस्टर ट्रंप ने यहाँ पर पूरा का पूरा क्रेडिट यहाँ पर ले रहे हैं कि मैं हूँ, इसीलिए यहाँ पर यूएस फाइनेंशियल मार्केट्स हमें खड़ी रहती हुई नजर आ रही है। लेकिन इट इज अनक्लियर वेदर और हाउ द प्रेसिडेंट हैज कीड द मार्केट बाउंस इन रिसेंट मंथ। ये तो हम बता नहीं सकते कैसे उन्होंने ये बाउंस हमें क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बट हिज business friendly initiatives at the start of his presidency has been viewed as a boon for the stock market bulls। यानी कि जब से उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है, वो एक वरदान की तरह दिखाई दिया है स्टॉक मार्केट बुल रन के लिए, क्योंकि वो भी खुद एक बिजनेसमैन है। वो पॉलिटिशियन बाद में है, लेकिन वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अगर आप उनको जानेंगे, उनकी कुछ रिसर्च करेंगे उन पर, को आपको पता चलेगा कि एक बहुत ही बड़े पावरफुल बिजनेसमैन है यूएस के। अगर यहाँ पर बात करें नेशनल पोल्स के बारे में, तो जो रिसेंट नेशनल पोल्स दिखा रहे हैं बिडेन मेंटेनिंग अ लीड ओवर ट्रंप, यानी कि जो बिडेन है ट्रंप से ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं। बिडेन लीड्स ट्रंप इन द रियल क्लियर पॉलिटिक्स पोल एवरेज बाय 7.4 परसेंटेज पॉइंट। 49.4% हमें यहाँ पर पोल में दिखाया जा रहा है कि जो बिडेन इलेक्शन जीत सकते हैं, और ट्रंप साहब 42% पे दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल की सिचुएशन तो ऐसे ही दिखाई दे रही है कि जो बिडेन यहाँ पर जीत सकते हैं, और उसी के कारण ट्रंप साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं आया तो यहाँ पर मार्केट्स भी क्रैश हो सकती है। दिस इजंट द फर्स्ट टाइम ट्रंप हैज क्लेम दैट अमेरिकन इन्वेस्टमेंट एंड रिटायरमेंट सेविंग्स आर एट रिस्क विद अ बिडेन विन। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जैसा कि ट्रंप साहब ने कहा कि अगर सामने वाली पार्टी जीत जाती है तो क्रैश होगा, ऐसा पहले भी उन्होंने कहा है। अर्लियर लास्ट मंथ ही आर्ग्यूड दैट द स्टॉक मार्केट वुड ड्रॉप डाउन टू नथिंग, यानी कि नथिंग यानी कि जीरो हो जाएगा इफ ही इज नॉट री इलेक्टेड, यानी कि बहुत बड़ा क्रैश हमें देखने को मिलेगा अगर ट्रंप साहब फिर से यहां पर इलेक्ट नहीं होते हैं तो। अगर कुछ यहाँ पर स्ट्रेटेजिस्ट की बात है तो जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी जेपीएम का उनका कहना है कि अगर जो बिडेन साहब जीत भी जाते हैं तो न्यूट्रल टू स्लाइड पॉजिटिव हमें यहाँ पर स्टॉक्स की सिचुएशन दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर जेपी मॉर्गन का कहना है कि कोई बड़ी गिरावट आएगी ऐसा उन्हें नहीं लगता है, लेकिन मिस्टर ट्रंप तो लगातार यही कहते आ रहे हैं कि अगर मैं नहीं जीता तो मार्केट गिर जाएगी। तो खुल्लम खुल्ला यहाँ पर धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मुझे री इलेक्ट नहीं किया गया तो मार्केट में एक भयानक क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं उसके बारे में तो हमने बात कर ली है, लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या 10% का करेक्शन आएगा, उसके ऊपर भी एक आर्टिकल आया है मार्केट इनसाइडर पर। द स्टॉक मार्केट इज सेट फॉर अ 10% करेक्शन बिफोर द यूएस इकोनॉमी रिकवरी स्पार्क्स अ बाउंस बैक एट द एंड ऑफ 2020, मॉर्गन स्टैनली सेज। तो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अगर फुल रिकवरी से पहले एक 10% का करेक्शन यहाँ पर रेडी हो चुका है। 10% का करेक्शन के लिए हमें यहाँ पर तैयार रहना चाहिए। Stocks will fall 10% before a surprising recovery later in the year and into 2021 pushes markets back up, Morgan Stanley analyst said this week। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सरप्राइजिंग रिकवरी जो हमें देखने को मिली है और भी आगे जाएगी, उससे पहले स्टॉक्स में हमें 10% का करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ एनालिस्ट लेड बाय माइकल विल्सन said in a research note Monday that surging coronavirus cases and uncertainty about the US presidential election were factors that
that would likely push stocks lower in the coming months. तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि ट्रम्प साहब का कहना है अगर मैं नहीं जीता तो मार्केट नीचे आ जाएगी, और बीच में ऐसे भी न्यूज़ आ रही थी कि ट्रम्प साहब ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा डिले कर देना चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस के केस हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को अगर डिले कर दिया तो उससे भी मार्केट में बहुत ही बड़ी हलचल हमें दिखाई दे सकती है, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। वी थिंक द मोस्ट लाइकली आउटकम रिमेन्स अ 10% correction in the broader index led by the beneficiaries before the recovery and bull market continues, Wilson and his colleagues Adam Virgadamo, Andrew Walker and Michael Weaver said। तो यहाँ पर उनका कहना है कि एक 10% का करेक्शन ब्रॉडर इंडेक्स में देखने को मिल सकता है, यानी कि जो डाउ जोन्स है, S&P 500 है, वहाँ पर एक ब्रॉडर 10 to 12% का हमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है पूरी रिकवरी से पहले। उनका कहना है कि वंस द करेक्शन इज कंप्लीट वी एक्सपेक्ट द बुल मार्केट टू कंटिन्यू टू ब्रॉडन आउट एंड बेस्ड ऑन व्हाट वी थिंक विल कंटिन्यू टू बी अ सरप्राइजिंग रिकवरी इन द इकोनॉमी एंड अर्निंग्स लेटर दिस ईयर एंड इनटू 2021 द एनालिस्ट रोट। तो उनका कहना है कि 10% का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन जब भी वो करेक्शन हो जाएगा उसके बाद वापस हमें बुल रैली कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी। और आपको बता दूं कि जो फ्यू बैंक्स है जो यहाँ पर हमें जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, फिर साथ ही साथ सीएल, ऐसे अलग अलग रेटिंग फर्म्स जो दिखाई देते हैं उनमें से काफ़ी में से मॉर्गन स्टैनली एक है जो कि बता रहे हैं कि वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिलेगी मार्केट्स में। कब से बता रहे हैं कि जब से वो मार्च का लो बनाया उसके बाद उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि वी शेप रिकवरी हमें सारी इकोनॉमी में देखने को मिलेगी, और स्पेशली स्टॉक मार्केट में तो वी शेप रिकवरी देखने को मिल ही जाएगी। और आप देख सकते हैं रिकवरी हमें देखने को मिली भी है, तो यहाँ पर 10% का करेक्शन भी आ सकता है, ऐसा भी वो खुद कह रहे हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मिस्टर ट्रंप ने कह दिया है कि अगर मैं नहीं जीता तो मार्केट नीचे आ जाएगी। तो खुल्लम खुल्ला यहाँ पर धमकी देने वाली बात हो गई है। और हमने पोल्स भी देखे, जो हमें यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है वो तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जो बिडेन साहब है वो यहाँ पर जीतने वाले हैं, ऐसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि 10% का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। इतनी ज़्यादा रैली हो चुकी है, बॉटम जो था 7,500 का निफ्टी था, उसके बाद हमें 50% के आसपास की रैली देखने को मिली है। तो एक 10% का करेक्शन कोई यहाँ पर अनअचीवेबल नहीं है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कैश हैवी रही है। अगर कोई भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है जो कि ऐसे ही दौड़ चुका है क्योंकि मार्केट दौड़ रही है, तो उन्हें अभी अच्छा समय है निकलने का। और साथ ही साथ कल का दिन हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल ही पता चलेगा कि मॉरेटोरियम एक्सटेंड हो रहा है या नहीं। अगर मॉरेटोरियम एक्सटेंड हो जाता है तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्वीट और साथ ही साथ मॉर्गन स्टैनली की एनालिसिस छोड़ दीजिए, ऐसे ही हमारी मार्केट हमें नीचे आती हुई नजर आ सकती है। तो सभी चीजों के लिए तैयार रहना है। मैं आपको घबरा नहीं रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको नोटिफाई कर रहा हूं। एक आर्टिकल आया जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। डरने की जरूरत नहीं है, सभी चीजों के लिए हमें तैयार रहना है। मार्केट ऊपर जाती है तो हमारे पास स्टॉक्स भी है, और नीचे आती है तो हमारे पास कैश होना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिले कि मैं आपसे ऐसे ही अच्छा कंटेंट शेयर करता रहूं।